भारत में जब आज़ादी के बाद पहली बार चुनाव हुआ था तो बहुत अलग परिस्थितियां वहां पर मौजूद थी और भारत की स्थिति काफी अलग थी। इसलिए आज उस चुनाव के बारे में बताते हैं जो आजाद भारत में पहली बार आयोजित हुआ था और जिसे भारत का पहला चुनाव भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव के कुछ आश्चर्यचकित करने वाले तथ्यों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में पहली बार चुनाव आजादी के करीब 4 साल बाद हुए थे। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 होने वाले हैं। चुनाव आयोग से लेकर प्रशासन और राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। इस बार कोरोना की वजह से चुनाव की तस्वीर कुछ अलग होने वाली है और हमेशा से अलग तरह से चुनाव करवाने का प्लान बनाया गया है। इसमें कई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा जिससे निष्पक्ष चुनाव के साथ जनता की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद करवाए गए चुनाव की स्थिति क्या थी? आजादी के कुछ साल बाद हुए पहले चुनाव में लोगों ने कैसे वोट डाला होगा और उस दौरान भारत में क्या माहौल रहा होगा? आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में चुनाव की तस्वीर और प्रचार करने का तरीका काफी बदल चुका है। जहां पहले मतदान पेटी में वोट डाले जाते थे, अब उनकी जगह वोटिंग मशीन ने ले ली है, या हम कहें मतदान पेटी की जगह आज वर्तमान में ईवीएम मशीन का उपयोग किया जाता है। मगर उस दौरान सुदूर इलाकों में चुनाव करवाना काफी मुश्किल भी रहा होगा। ऐसे में आज पॉइंट्स के जरिए जानते हैं कि आखिर साल 1951 में जब पहली बार चुनाव हुए तो देश की क्या स्थिति थी और किस तरह से चुनाव प्रक्रिया आयोजित की गई थी। नंबर 1, 21 साल से ऊपर के डालते थे वोट। भारत में पहली बार चुनाव आजादी के करीब 4 साल बाद हुए थे। चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से फरवरी के बीच तक डले थे। चुनाव में 53 राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव लड़ा था और 1874 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे। यह चुनाव लोकसभा का चुनाव था और 401 सीटों पर हुआ था। इस चुनाव में 18 साल से अधिक वर्ष के नहीं बल्कि 21 साल से भी अधिक उम्र के लोगों ने वोट दिया था। उस वक्त देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी और 17.32 करोड़ लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल थे। इसमें से 45% लोगों ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। नंबर 2, कौन जीता था चुनाव? इस चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और चुनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू पहले चयनित प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस को उस वक्त दूसरी बड़ी पार्टी से 4 गुना वोट मिले थे। वहीं सीटों की बात करें तो कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी जबकि सीपीआई को 16 सीट मिली थी। कांग्रेस को 45% से भी अधिक लोगों ने अपना वोट दिया था। नंबर 3, पहली बार कैसे की गई थी तैयारी? जब भारत में पहली बार चुनाव हुए तो बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। ऐसे में लोगों के लिए सितंबर में मॉक इलेक्शन भी करवाए गए, यानी लोगों को पहले डेमो दिया गया कि किस तरह से इलेक्शन होता है और कैसे वोट देना है। कैम्ब्रिज की रिपोर्ट के अनुसार जैसे राजस्थान में कई रेगिस्तानी इलाकों में पहली बार चुनाव करवाना काफी मुश्किल हुआ। यहाँ पर जाने के लिए सड़क नहीं थी, टेलीफोन की फैसिलिटी भी उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में आर्मी व्हीकल के जरिए वहाँ मत पेटियों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा ऊँटों के जरिए भी पोलिंग स्टेशनों पर पहुँचा गया और चुनाव करवाए गए। वहीं मणिपुर में बर्मा बॉर्डर और त्रिपुरा में कई हाथी से तो कई रेड कंबल के इनाम देकर चुनाव करवाए गए। सत्याग्रह की एक रिपोर्ट में रामचंद्र गुहा के अनुसार कहा गया, एक समस्या इस बात की भी थी कि जनगणना के वक्त सब अशिक्षित महिला अपना नाम फला की मां या फला की पत्नी ही बताती थी। इसके चलते सुकुमार सेन ने निर्णय लिया कि ऐसी कुल 28 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए और अगले चुनाव तक इस समस्या से निजात पाई जाए। चुनाव की प्रक्रिया को समझाने और चुनाव होने की खबर देने के लिए आयोग ने रेडियो और फिल्मों का सहारा लिया। दीवारों और ऐतिहासिक स्थलों को पोस्टरों और नारों से पटा दिया गया। कहीं कहीं तो गायों की पीठ पर लिखकर भी पार्टी के लिए वोट मांगे गए। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि जब स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव हुआ होगा तो उस समय क्या माहौल होगा, क्योंकि उस समय की स्थितियां आज की स्थितियां के ठीक उलट थी। तो दोस्तों, यहीं तक था आज का वीडियो। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।